बांग्लादेश में हालिया राजनीतिक उथल-पुथल के बीच भारत विरोधी तत्वों की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। देश के प्रतिष्ठित अखबार प्रथम आलो की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंकलाब मंच नामक संगठन ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी और अपने प्रवक्ता उस्मान हादी की हत्या को लेकर 4 सूत्री मांगे रखी हैं। इन मांगों के जरिए न सिर्फ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, बल्कि सीधे तौर पर भारत को भी निशाने पर लिया गया है। दरअसल शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में जिस तरह से सत्ता संतुलन बदला है, उसी के साथ भारत विरोधी संगठनों को खुला मंच मिलता दिखाई दे रहा है। आरोप लग रहे हैं कि देश की आंतरिक अस्थिरता, कानून व्यवस्था की विफलता और राजनीतिक हिंसा के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर भी यह आरोप है कि वह ऐसे तत्वों को रोकने में नाकाम रही हैं या फिर उन्हें अप्रत्यक्ष समर्थन दे रही है। इसी कड़ी में इंकलाब मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी की हालिया हत्या ने हालात और गंभीर कर दिए हैं। संगठन ने हादी को शहीद बताते हुए उसकी हत्या के पीछे साजिश का आरोप लगाया है और इसे राजनीतिक हत्या करार दिया है। इंकलाब मंच का कहना है कि सरकारी एजेंसियां इस मामले में अलग अलग बयान देकर जनता को भ्रमित कर रही हैं, जिससे संदेह और गहरा होता जा रहा है। प्रथम आलो की रिपोर्ट के अनुसार इंकलाब मंच ने सरकार के सामने 4 प्रमुख मांगे रखी हैं। पहली मांग यह है कि उस्मान हादी की हत्या में शामिल सभी लोगों, चाहे वो सीधे हत्यारे हो, साजिशकर्ता हो या मददगार, उन्हें अगले 24 कार्य दिवसों के भीतर गिरफ्तार कर न्याय के कटघरे में लाया जाए और मुकदमे की प्रक्रिया को पूरी की जाए। दूसरी मांग सीधे तौर पर भारत को निशाने पर लेती है। जी हां, संगठन का कहना है कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के लिए देश में काम कर रहे सभी भारतीय नागरिकों के वर्क परमिट तत्काल रद्द किए जाएं। यह मांग भारत बांग्लादेश संबंधों के लिहाज से बेहद संवेदनशील मानी जा रही है। तीसरी और सबसे विवादास्पद मांग शेख हसीना को लेकर है। इंकलाब मंच का कहना है कि यदि भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को प्रत्यर्पित नहीं करता है, तो बांग्लादेश सरकार को भारत के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला दर्ज कराना चाहिए। यह मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े कूटनीतिक टकराव की आशंका को जन्म देती है। चौथी मांग में संगठन ने बांग्लादेश की खुफिया एजेंसियों और पुलिस पर सीधा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अलग अलग एजेंसियां हादी की हत्या को लेकर विरोधाभासी बयान दे रही हैं, जिससे सच्चाई सामने नहीं आ पा रही। इंकलाब मंच ने मांग की है कि ऐसे अधिकारियों की पहचान कर उन्हें बर्खास्त किया जाए और न्याय के दायरे में लाया जाए। साथ ही नागरिक, सैन्य और खुफिया तंत्र में मौजूद आवामी लीग समर्थकों पर भी कार्रवाई की जाए। इंकलाब मंच के सदस्य सचिव ने साफ शब्दों में कहा है कि उनकी प्राथमिक मांग हादी के हत्यारों की गिरफ्तारी और मुकदमे का निष्कर्ष है, लेकिन बाकी 3 मांगे भी अंतरिम सरकार के कार्यालय में पूरी की जानी चाहिए। उनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कुल मिलाकर बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति सिर्फ आंतरिक अस्थिरता तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसका असर अब क्षेत्रीय राजनीति और भारत बांग्लादेश के संबंधों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि अंतरिम सरकार इन दबावों से कैसे निपटती है और क्या यह घटनाक्रम दोनों देशों के रिश्तों में नई दरार पैदा करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ।